आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूं, उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें 15,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। साइड में आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर आप देखो 15,000 रुपए का हमें यहां पर लोन ऑफर किया जा रहा है, जो कि हमें टोटल यहां पर 83 दिनों के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हमारा यहाँ पर 0.36% पर डे के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 महीनों के लिए हमें ये वाला लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर हमारी जो पर मंथ किस्त आएगी वो आएगी 5409 रुपए की। इसके अलावा 3 महीनों बाद हमें यहाँ पर इस वाले लोन का जो रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 16,227 रुपए। तो अगर आपका भी सिबिल स्कोर खराब है और उसकी वजह से जो आपका लोन एप्लीकेशन है हर एक मोबाइल एप्लीकेशन से रिजेक्ट हो रहा है और आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वाले वीडियो को आपको पहले टाइम निकाल के ध्यान से देखना है। लोन का जो पूरा प्रोसेस है आपको पहले अच्छे से समझना है और उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डालो, तो जो भी आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद रिसीव ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी आप मेल आईडी डालोगे उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और उसके बाद रिसीव ओटीपी पर क्लिक करोगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस की, कैमरा की और लोकेशन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो पहला वाला स्टेप है आपकी आइडेंटिटी वाला, वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस वाले पहले स्टेप में टोटल आपको 3 प्रोसेस करनी है। उसको स्टार्ट करने के लिए नीचे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम ये वाला कैप्चा आप नीचे खाली बॉक्स में डाल देंगे और नीचे आप वेरीफाई करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पहला वाला स्टेप है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। इस वाले स्टेप के अंदर भी टोटल आपको 3 डिटेल फिल करनी है बारी बारी से। अब आप यहाँ पर डिटेल फिल करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो नाम है वो क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो भी काम करते हो तो उस वाली कंपनी का, या फिर जो भी आप काम करते हो तो किस तरीके का काम करते हो उसका नाम क्या है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपकी कोई दुकान वगैरह है तो यहाँ पर आप अपनी दुकान की डिटेल वगैरह भी डाल सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो वहाँ पर आपका डिजिग्नेशन क्या है, मतलब पोस्ट क्या है। उसके बाद जो भी आपकी मंथली सैलरी है वो आपसे पूछी जाएगी कि आप महीने का कितना कमा लेते हो, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर सैलरीड पर्सन हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका सैलरी का मोड क्या है, मतलब जो आपको सैलरी मिलती है वो आपको कैश मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, या फिर चेक के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन या फिर बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करना है और जो भी आपके यहाँ पर एड्रेस है जहाँ पर आप काम करते हैं उसका आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका अल्टरनेट दूसरा कोई मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई ऑफिस की मेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपको सैलरी मिलती है वो कितनी तारीख को मिलती है तो आप वो वाली डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे और नीचे सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो लिखेंगे, आपका अपने बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे। जो भी आपके आईएफएससी कोड है उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक का नाम और आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला स्टेप है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थर्ड वाले स्टेप में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह की डिटेल देनी है।
यहाँ पर आपको उसका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपसे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। जिस वाले बैंक की आपने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले डिटेल डाली है, उसका स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए अगर आपके पास उसकी पीडीएफ है तो यहाँ पर आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करोगे और उसका जो बैंक स्टेटमेंट है 3 महीने का वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। अगर आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो, आप कोई ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हो, तो यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का जो आईडी कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा। जो भी आपका आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो आपका पैन कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आपको कोई सैलरी वगैरह मिलती है तो 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो आपको अपलोड करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने पहले अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर आप अपना यहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दोगे, अब आप यहाँ पर आपकी जो सेल्फी है, आपकी जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आप अपलोड योर सेल्फी पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका कैमरा है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको अपने कैमरे से जो भी आपकी फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो तीसरा स्टेप्स है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर 4th स्टेप एक्टिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है लोन अप्रूवल का। अब आपको ये वाला प्रोसेस करने के लिए नीचे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ से आप टोटल 5,000 रुपये से लेकर और 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने रुपए के लोन की जरूरत है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप जितना लोन डालोगे वो वाला लोन अमाउंट आपको यहाँ पर ऑफर कर ही दिया जाए। यहाँ पर जो भी आपका सिबिल स्कोर होगा और जो भी आपके यहाँ पर डिटेल होगी जो आप यहाँ पे डालोगे, इसके अलावा जो भी यहाँ पर लेंडर की पॉलिसी होगी उसके ऊपर आपका यहाँ पर लोन ऑफर डिपेंड करेगा। तो आपको यहाँ पर जितना भी लोन चाहिए वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख देंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको लोन चाहिए वो आपको 1 महीने के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए चाहिए या फिर 3 महीने के लिए चाहिए, आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर शॉपिंग करनी है या फिर आपको स्कूल की फीस वगैरह देनी है एजुकेशन के लिए। तो किस वाले रीजन की वजह से आप लोन लेना चाहते हैं, आप उस वाले रीजन को सिलेक्ट करेंगे। उस वाले रीजन को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपके लोन की डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी कि आप यहाँ पर जितने रुपए का लोन आपने सिलेक्ट किया है उस पर आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा, वहाँ पर आपके चार्जेज वगैरह कितना लगेंगे, आपके बैंक के अंदर टोटल कितना पैसा आएगा, साथ ही आपकी ईएमआई कितनी आएगी और टोटल आपको लोन का कितना रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स है उसको आपको पहले अच्छे से देख लेना है। और लोन अगर आपको लेना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस, काइंडली प्रोसीड टू ट्रैक। मतलब आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर उसका जो प्रोसेस है वो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर पेंडिंग के अंदर चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो भी फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह डाली है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जो भी आपके लिए फाइनल लोन का ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता देगी। अगर आपको यहाँ पर लोन का ऑफर कर दिया जाता है तो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है माइक्रो मनी। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट आप वहां से इस वाले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करो तो लोन आपको हमेशा सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। इमरजेंसी होने पे ही लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए और लोन आपको हमेशा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई करना चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशंस के अलावा कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए जो कि आपको सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड कर दे, इसके अलावा आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे, तो उनका जो लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से भी आप उन वाले एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं।